आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं। ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। धर्म की भाषा आप बोलते हैं, उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए देश के बंटवारे के समय अगर मुसलमान पाकिस्तान चले गए रहते तो हिंदू बेटियों को लव जिहाद जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये हम नहीं कह रहे, यह कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। नमस्कार, आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं ये बयानों के विवाद से उपजी हुई खबर है और ये खबर शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां 24 घंटे पहले आयोजित हनुमान जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। हिंदुत्व की चर्चा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अगर उसी समय देश के उस समय के बंटवारा करने और करवाने वाले नेता ये नियम बना देते कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में और सारे हिंदू हिंदुस्तान में आ जाएं, रहने लगे, तो फिर कई समस्याओं का समाधान होता। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह होने से लव जिहाद जैसी चीजों पर रोक लग जाती, धार्मिक कट्टरता नहीं होती। और गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद बिहार में उत्सवी माहौल के बीच सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद आरजेडी ने गिरिराज सिंह के बहाने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर खुला मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान आया है। बयान में एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, गिरिराज सिंह को कितना आईना दिखा रहे हैं, पहले आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं। ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है, जो भारत पूरे दुनिया में अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसके खिलाफ जाकर के आप इस तरह का वक्तव्य देकर के कहीं ना कहीं। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह के बयान के बाद आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद कह रहे हैं कि ये एजेंडा बीजेपी का है। गिरिराज सिंह मोहरा हैं जो सदैव हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश और समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को डराना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के बीच में खाई खोद देते हैं। आरजेडी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर गिरिराज सिंह की चर्चा करें तो ऐसे फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं जो लगातार ऐसे बयान देते हैं। गिरिराज सिंह के बयान को लेकर उन्हें पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। एक पखवाड़ा पहले ही उनके प्रतिनिधि जो हैं बेगूसराय में, उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कहा गया कि गिरिराज सिंह को मना कीजिए कि पाकिस्तान और मुसलमान पर बोलना बंद करें, नहीं तो फिर उनके साथ अप्रिय घटना घटित हो जाएगी। हालांकि धमकी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
फोन कहां से आया, किसने किया, क्यों किया, ये सब जांच का विषय है। पर गिरिराज सिंह चर्चा में है। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है और अब आरजेडी गिरिराज सिंह के बहाने बीजेपी और बिहार में नीतीश सरकार को घेरने में लगी है। आरजेडी के प्रवक्ता खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके बीजेपी देश में विभाजन करना चाहती है, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाहती है, देश के कानून और संविधान को समाप्त करना चाहती है। अब कौन क्या करना चाहता है, किसको डराना चाहता है, किसको धमकाना चाहता है, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ऐसे बयानों से राजनीति में लोगों का कद बढ़ता और घटता है। बाकी आपको इस पर जो भी प्रतिक्रिया देनी हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता का विचार ही देश के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी पर खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।